सबको सप्रेम हरि शरणम। हर समय नाम जप कैसे हो, भाई जी से किसी ने प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न के उत्तर में भाई जी ने एक छोटी सी चिट्ठी उनको लिखी हुई है। इस चिट्ठी को हम पढ़ने वाले हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ और हम और आप मिल करके भाई जी को समझने की कोशिश करेंगे। हर समय भगवान के नाम का जप हुआ करे, इसका उपाय पूछा सो। स्वाभाविक नाम स्मरण तो भगवान का महत्व जानने से ही होती है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत गहरी लाइन है कि किसी भी चीज के महत्व को जानना बहुत जरूरी है उसके उपयोग से पहले। अगर उसके महत्व को नहीं जानेंगे तो उस काम को, उस चीज को हम गहराई से नहीं समझ पाएंगे, उसको पाने के लिए और संकल्पित नहीं हो पाएंगे, उस काम में हमेशा कच्चे रह जाएंगे। जैसे जब आप छोटे होते हो तो समाज, विद्यालय, आसपास के लोग, माता पिता आपको बोलते हैं डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कि चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे तो ये जॉब मिलेगा, ऐसी पोस्ट पे जाओगे, ऐसी पोस्ट पे जाओगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, अधिक धन आएगा तो बहुत सारी वस्तुओं को खरीद पाओगे, अच्छी सुख सुविधाएं होंगी, समाज में इज्जत होगी, शोहरत होगी, दौलत होगी, नाम होगा, जो भी सारी चीजें, ये महत्व है चीजों का। वैसे ही यदि भगवान को जानना है उसी ढंग से, यदि आपको अपने जीवन में नाम को लाना है, राम को लाना है, श्री कृष्ण को लाना है, तो लाने से पहले उसके महत्व को जानिए, ताकि जब वो आपके भीतर आए, आपके बुद्धि में आए, आपके जुबान में आए, आपके हाथों में जब राम की माला हो, तो वो माला और गहराई से आपके भीतर उतर सके, और संकल्पित होकर के, और प्रेम और विश्वास के साथ उस नाम जप में आपकी रुचि जगे। तो किसी भी चीज में रुचि जगाने से पहले, किसी भी चीज को और संकल्पित होकर के और दृढ़ता से करने से पहले उस चीज के महत्व को, उस चीज की बारीकियों को, उस चीज के अप एंड डाउन्स को समझना, उसे जानना बहुत जरूरी है, ताकि और संलग्न होकर के और इफिशिएंसी के साथ और प्रेम और संकल्पित होकर के उस काम को कर सकें, ताकि वो काम अपने चरम पे पहुंच सके, वो अपने परफेक्शन पे पहुंच सके। जब आप नाम जप करें तो नाम जप अपने परफेक्शन तक पहुंच सके, परफेक्शन श्री कृष्ण तक पहुंच सके, आप उसको पा सकें, नाम और आप में कोई भेद ना रह सके। ये होती है उस चीज के महत्व को जानने की ताकत। भगवान के नाम पर जितना जितना विश्वास, प्रेम बढ़ता है, उतना उतना ही नाम जप अधिक हो सकता है। भगवान के नाम में भूल होने में अभ्यास की कमी ही कारण है, परंतु प्रधान कारण तो विश्वास और प्रेम की कमी ही समझना चाहिए। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। यदि आप में किसी भी काम के प्रति प्रेम है, नाम के प्रति प्रेम है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो अपने आप उस काम में विश्वास आ जाता है, उस नाम में विश्वास आ जाता है, और विश्वास से अभ्यास भी होने लगता है कि जो काम आपको प्रिय है उस काम को आप बार बार करना चाहते हो, उस काम में आप बार बार डूबना चाहते हो। जो खाना आपको स्वादिष्ट लगता है उस खाने को आप बार बार खाना चाहते हो। बार बार खाने का मतलब बार बार अभ्यास करना। और यदि आपको उस वस्तु में प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो बार बार अभ्यास करना शुरू करिए। जब किसी भी चीज में रुचि नहीं होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो बार बार अभ्यास करके पढ़ाई में मन लगाना पड़ता है। वो गणित समझ में नहीं आता है जब, तो बार बार अभ्यास करके। मैंने अपने साथ देखा है कि एक समय था कि छोटी मोटी चीजें गणित की नहीं आती थी, लेकिन अभ्यास करते 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 क्लास 12th में आते आते मतलब गणित से प्रेम हो गया था। गणित मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता था। ये होता है अभ्यास का असर। तो दो तरीके से आप राम को पा सकते हो, नाम को अपने जीवन में जगह दे सकते हो, नाम में रुचि बढ़ा सकते हो। या तो पहले उस नाम में प्रेम हो, विश्वास हो, फिर अभ्यास अपने आप होने लगेगा, नहीं तो फिर अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास जब अपने चरम पे होगा, जब अभ्यास लगातार होने लगेगा, तो अभ्यास से प्रेम भी आता है और विश्वास भी धीरे धीरे होने लगता है। विश्वास तथा प्रेम भी भजन और सत्संग से ही होते हैं। इसलिए सत्संग तथा नाम जप रूपी भजन का ही विशेष अभ्यास करना चाहिए। भजन करते करते, भगवान के नाम जप का अभ्यास करते करते विश्वास बढ़कर नाम जप में अपने आप ही प्रगति हो सकती है। नाम जप में असली उन्नति तभी समझनी चाहिए जब नाम जप में भूल नहीं हो,
तथा एक एक नाम में ऐसा महान आनंद आवे कि जिसकी तुलना सम्राट पद की प्राप्ति से भी नहीं की जा सकती, तथा इतना प्रेम उपजे कि नाम स्मरण के साथ ही रोमांच, अश्रुपात, गदगद वाणी आदि होने लगे। ये जीवन की सामान्य चीजों के साथ आप देख सकते हो कि जब अभ्यास करते 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 उस काम से प्रेम हो जाता है, वो काम ही सब मालूम होने लगता है। उस काम को करने में परफेक्शन जब आने लगता है तो अपने आप गर्व होने लगता है, अपने ऊपर गर्व होने लगता है। जब हम किसी भी काम को उसके परफेक्शन तक पहुंचा देते हैं, जब नाम जपेंगे और नाम मतलब उस प्रेम की गहराइयों तक उतरेगा, जब वो एक पुकारा हुआ नाम उस श्री कृष्ण तक पहुंचेगा, जब ये परफेक्शन आ जाएगा, जब ये अभ्यास हो जाएगा, तो अपने आप गदगद वाणी हो जाएगी, अपने आप अश्रुपात होने लगते हैं अपने आप। तो आशा करता हूं कि इस छोटे से प्रसंग को हमने और आपने मिल करके इसे थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की होगी। भाई जी बहुत गहरे हैं, संत बहुत गहरे होते हैं। मेरे जैसे लोग संतों को उस गहराई तक नहीं समझा पाएंगे, हम बस प्रयास कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इस प्रसंग से बहुत सारी जानकारियां ली होंगी, इसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। नाम में किस ढंग से रुचि बढ़ती है, किस ढंग से नाम में उतरा जाए, ताकि नाम में और नामी में भेद ना रहे। यही इस नाम की ऊंचाई है कि जिस दिन आप में और नाम में, काम में और आप में भेद ना रह जाए, उस दिन वो राम, वो नाम सफल हो जाता है और ये देह भी सफल हो जाती है। हरे कृष्णा, राधे श्याम।